Good morning everyone. Today in this video we will discuss question number 2 from exercise 5.2. ठीक है, ये क्वेश्चन लिटिल बिट डिफरेंट है. ठीक है, बॉलिज मेथड यूज करना है टू फाइंड द स्क्यूनेस. और इस क्वेश्चन में क्या नया है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे के रखा है वो लेस देन टाइप में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे के रखी है. इन चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ data or classification of data, in that chapter we have learned what is less than type frequency distribution and what is more than type frequency distribution. In that case the frequency given in the question is not a frequency actually, it is given in a summation form. और जब हम कहते हैं कि ये frequency का summation किया हुआ है तो हमें पता चलता है कि ये जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे के रखी होती है. चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उसके बाद इसको सम कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में जानेंगे. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आउट ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल फॉर 31 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इज एज फॉलोज. जो 31 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, 31 का मीनिंग यहाँ पे ये है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ कंपनीज, टोटल नंबर ऑफ n. ठीक है, फाइंड स्क्यूनेस एंड इट्स कोफिशिएंट बाय बॉलिस मेथड एंड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस. चलिए देखते हैं. चलिए सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं. लेस देन टाइप है, लेस देन 100, लेस देन 300, लेस देन 500, 700, 900, 11, 1300. देखा जाए तो सब में 200 का डिफरेंस है. इतना तो हमें पता चल गया है कि जो हमारा क्लास होगा उसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 200 का होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास फाइंड कर लेते हैं. कैसे क्लास फाइंड करेंगे? लेस देन 100. अभी लेस देन 100 कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता. तो जो पहला क्लास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम लेस देन 100 बोलेंगे. देन लेस देन 300. यहां से अब रेंज शुरू होती है. 300 से कम है लेकिन 100 से ज्यादा होगा, क्योंकि जो पहला क्लास है वो ऑलरेडी 100 से कम है. तो जो सेकेंड क्लास होगा वो 100 से 300 के बीच में होगा. एंड जस्ट लाइक दैट सारे क्लास हम ऐसे ही फाइंड करेंगे. लेस देन में जो वैल्यूज दे के रखी हम उसको अपर बाउंड्री कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, और जो प्रीवियस क्लास की अपर बाउंड्री है वो नेक्स्ट क्लास के लिए लोअर बाउंड्री हो जाएगी. सो हमने ये क्लास प्रिपेयर कर लिया. अब हम फाइंड करते हैं फ्रीक्वेंसी. ये जो दे के रखा है ये एक्चुअली में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी. यहाँ पे देख सकते हो लास्ट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 31 है और हमारा जो क्वेश्चन में दे के रखा है टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो भी 31 है. दैट मीन्स ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. अभी हमें कैसे फाइंड करना होगा, इसका डिफरेंस लेके लेना होगा हमें. ठीक है, डिफरेंस कंसीडर करेंगे. 6 माइनस 0 6, 16 माइनस 6 10, 19 माइनस 16 3, 23 माइनस 19 4, 27 माइनस 3 4, 31 माइनस 27 अगेन 4. ठीक है, यहाँ पे समेशन कितना आएगा, 31 का समेशन आएगा. तो ये हमारा था टेबल, हमने प्रिपेयर कर लिया है. अभी हमें फाइंड करना क्या है, मीडियन, क्वार्टाइल एंड स्क्यूनेस. सो
अभी हम फाइंड करेंगे मीडियन, देन क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3. सो दिस इज कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो हम इसमें यूज़ करेंगे मीडियन क्लास टू फाइंड द मीडियन क्लास. कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ n/2 ऑब्जर्वेशन. n/2 कितना है? n हमारा कितना है? 31 डिवाइडेड बाई 2. वैल्यू क्या आती है? 30 डिवाइडेड बाई 2 15.5. अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो 15 है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो कहाँ पे फॉल हो रहा है. दैट इज 6 और 16 के बीच में 15.5 फॉल हो रहा है. वी विल कंसीडर मैक्सिमम वैल्यू टू सिलेक्ट क्लास. दैट इज यहाँ पे क्लास होगा 300 to 500. ठीक है. सो अभी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे. लोअर लिमिट कितनी है? 300. n/2 की वैल्यू कितनी है? 15.5. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कंसिडर करनी है. ठीक है. जो क्लास हमने सिलेक्ट किया है उसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 6 डिवाइडेड बाय क्लास फ्रीक्वेंसी, दैट इज 16, नॉट 16, इज 10, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस क्लास लेंथ. क्या होगा? 300 प्लस 15 में से 6 जाए तो 9, तो 9.5 इंटू 500 माइनस 300, 200 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी डिवाइडेड बाय 10, 0 कट. 300 प्लस कितना होगा? 9.5 इंटू 20 करेंगे तो 190 विल बी द आंसर. ठीक है. तो 300 प्लस 190 इज इक्वल टू 490. तो ये हमारा मीडियन है. अब फाइंड करते हैं Q1. ठीक है. सेम चीज़ अगेन हमें रिपीट करनी है. मीडियन के लिए मीडियन क्लास फाइंड किया था, अभी क्वार्टाइल के लिए हमें क्वार्टाइल क्लास फाइंड करना पड़ेगा. तो Q1 का क्लास कौन सा होगा? दैट इज वैल्यू ऑफ n/4 ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे n/4 क्या होगा? 31 डिवाइडेड बाय 4. क्या आंसर आएगा? दैट इज 7.75. ओके. तो अभी हमें देखना है 7.75 कहाँ पे फॉल हो रहा है. ठीक है. अगेन जो 7.75 है वो वही सेम 6 और 16 के बीच में फॉल हो रहा है, और हमें कंसीडर कौन सी फ्रीक्वेंसी करनी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सो हमारा Q1 क्लास कितना होगा? 300 to 500. वैल्यूज पुट कर देते हैं. लोअर वैल्यू ऑफ क्लास दैट इज 300 प्लस n/4 दैट इज 7.75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेनी है? जो क्लास है उसकी प्रीवियस वन, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10 मल्टीप्लाई बाय 200 बिकॉज 500 माइनस 300 इज इक्वल टू 200. फर्दर सॉल्व करते हैं.
300 प्लस 1.75 इंटू 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 300 प्लस 35 दैट इज 335। तो ये हमारा Q1 के लिए आंसर हमने फाइंड कर लिया 335। नाउ सेम चीज वी हैव टू रिपीट फॉर Q3। यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन हमें सिलेक्ट करनी है उसके लिए हमें फॉर्मूला है 3 इंटू n/4। तो कितना होगा, 3 इंटू n/4। n/4 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 7.75। तो वैल्यू होगी 23.25। अभी हमें ये देखना है कि 23 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पे फॉल हो रहा है। ठीक है, 23.25 दैट मीन्स विच इज मोर देन 23। तो यहाँ पे ये फॉल हो रहा है 23 एंड 27 के बीच में, जहाँ पे हम कंसीडर करेंगे हायर वैल्यू। सो फॉर दैट आवर Q3 class will be 900 to 1100। ठीक है, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। लोअर लिमिट कितनी है, 900 प्लस 3n डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 23.25। ओके, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे कौन सी, क्लास के प्रीवियस वन दैट इज 23 डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सिलेक्टेड दैट इज 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 200 बिकॉज 1100 माइनस 900 इज इक्वल टू 200। सॉल्व करेंगे टू 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 50। ठीक है, 23.25 माइनस 23 विच इज इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 550। तो आंसर आएगा 12.5। टोटल आंसर होगा 912.5। ठीक है, तो ये आपका Q3 का आंसर आ गया। अभी हम फाइंड करेंगे स्क्यूनेस। जस्ट वैल्यू पुट करनी है। क्या फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू बॉलीज मेथड, स्क्यूनेस इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। Q3 की वैल्यू कितनी है 912.5 प्लस Q1 कितनी है 335। मीडियन की वैल्यू कितनी है 490। ठीक है, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलेंगे 267.5। ये आपका स्क्यूनेस का आंसर है। अभी हम फाइंड करेंगे कोफिशिएंट। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई Q3 माइनस QM। ठीक है, अभी हम फाइंड करेंगे स्क्यूनेस। ठीक है, स्क्यूनेस का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। ठीक है, अभी हमने Q3 प्लस Q1 माइनस 2m की वैल्यू फाइंड की है 267.5 डिवाइडेड बाय 912.5 माइनस 335। तो हमें आंसर अल्टीमेट आंसर मिलेगा 0.46। ठीक है, और ये है पॉजिटिव वैल्यू तो हम लिखेंगे पॉजिटिवली
स्क्यूड। ओके, तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज किया, ठीक है, उसमें से जो हमें चाहिए था हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। देन हमने मीडियन फाइंड किया है, ठीक है, उसके बाद हमने क्वार्टाइल फाइंड किए Q1 एंड Q3, और ये सभी वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने स्क्यूनेस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड किया है, ठीक है। आंसर है पॉजिटिव में, तो ये जो स्क्यूनेस है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। एक बार देख लेना। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 सारे हम ट्राई करेंगे। थैंक यू।